तो किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि बृहस्पति और चंद्रमा की युति पर एक वीडियो बनाया जाए, तो उसी क्रम में ये वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बृहस्पति और चंद्रमा की युति यानी गजकेसरी योग के बारे में ये वीडियो है। अगर आपके चार्ट में किसी भी भाव में गजकेसरी योग बन रहा हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बृहस्पति और चंद्रमा की युति एक बहुत ही खास युति है और ये युति आपके चार्ट में अगर केंद्र भाव में हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। यहाँ अगर आपके चार्ट में ये 4th हाउस में हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर किसी का मेष लगन हो और 4th हाउस में ये युति है तो वास्तव में जो गजकेसरी योग के जो आपको परिणाम देखने को मिलेंगे वो उस स्थिति में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब ये जो गजकेसरी योग है वो आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है। देखिए, बृहस्पति है तो आपको पता है यहाँ पर आपका एक अच्छा भाग्य का संकेत देता है। बृहस्पति अच्छे संतान सुख का संकेत देता है। साथ ही आपकी जो मेंटलिटी है बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड वाली मेंटलिटी आपकी रहती है। आपको ज्ञान बुद्धिमत्ता में यहाँ पे बृहस्पति बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। एक बहुत ही ऑप्टिमम लेवल जैसा यहाँ बृहस्पति आपको देता है ज्ञान और बुद्धिमत्ता के हिसाब से अगर देखें तो। साथ ही आप काफ़ी आध्यात्मिक होते हो इस युति की वजह से। आध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि रहती है। आध्यात्मिक रूप से आप कोई भी अपने जो स्किल्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो। आध्यात्म में आप कुछ लिख सकते हो, राइट कर सकते हो, अपना ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। तो ये बृहस्पति और चंद्रमा की जो युति है ये आपको काफ़ी कुछ प्रोवाइड करती है। आपको टैलेंट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती है। फिर चंद्रमा वो कल्पना शक्ति का कारक भी है। आपकी बुद्धिमत्ता और आपका ज्ञान, आपका विवेक, ये सब बृहस्पति प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से आप बृहस्पति और चंद्रमा का एक बहुत ही मिक्स्ड प्रभाव अपनी लाइफ पर देखते हैं इस युति की वजह से। तो ऐसे जातकों के पास जो धन संपत्ति होती है, उनके पारिवारिक सुख की स्थिति जो होती है काफ़ी अच्छी होती है और जातक को काफ़ी नेम फेम मिलता है इस युति की वजह से। अगर इस युति पर किसी भी दूसरे ग्रह का प्रभाव है, जैसे अगर शनि का प्रभाव है या राहु का प्रभाव है, तो परिणाम अलग हो सकते हैं या उस वे में फिर आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे जिस वे में वास्तव में ये युति है। अब यहाँ इस युति का जो परिणाम है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है मोस्टली अगर केंद्र भाव में ये युति है तो। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति काफ़ी उदार स्वभाव का, बहुत ही ज़्यादा नैतिक गुणों वाला, अच्छे गुणों वाला, ईमानदार व्यक्ति होता है और समाज में काफ़ी मान सम्मान प्रतिष्ठा वाला वो होता है। हमेशा ऐसा जातक दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहेगा। अब चंद्रमा है वो आपकी माता जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो चंद्रमा माता जी को रिप्रेजेंट करने की वजह से आपको माता से काफ़ी लाभ होता है, काफ़ी फायदा होता है, धन संबंधी फायदा भी और ज्ञान रूपी फायदा भी आपको होता है। हो सकता है कि आपकी माता जी काफ़ी आध्यात्मिक महिला रही हों और उन्होंने आपको काफ़ी ज्ञान दिया हो, आपको काफ़ी कुछ सिखाया हो। साथ ही जो आप आध्यात्मिक गुण अपने अंदर लेके आते हैं वो आपकी माता से प्रभावित होता है। इस प्रकार के जातक कोई अगर मेडिटेशन वगैरह करें या कोई पूजा पाठ करें या किसी भी प्रकार की साधना वगैरह करें तो उनको रिजल्ट काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छे मिलते हैं। साथ ही यहाँ चंद्रमा का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बृहस्पति का उपयोग आप तभी ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा कर पाएंगे जब चंद्रमा मजबूत स्थिति में होंगे। तो चंद्रमा आपके इमोशन, आपकी भावनाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो बृहस्पति जो कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं उसको आप किस तरीके से अपनी लाइफ में आत्मसात करते हो, किस प्रकार से आप उसको एक्सेप्ट करते हो, ये आपको चंद्रमा की वजह से ही आपके लिए सक्षम हो पाता है। तो बृहस्पति और चंद्रमा अब कितने ज़्यादा क्लोज हैं, जितने ज़्यादा ये क्लोज होंगे उतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से आप डिसीजन ले पाओगे अपनी लाइफ में। आप जो कुछ चाहते हो, जो कुछ पाना चाहते हो, करना चाहते हो, वो सब कर पाओगे। तो यहाँ आपको एक लक फैक्टर बहुत आपके ऊपर हावी रहता है। अगर ये युति चंद्रमा की खुद की राशि में बन रही है, भले ही किसी भी केंद्र भाव में बन रही है, तो आपको परिणाम अच्छे ही मिलते हैं। लेकिन अगर हम 4th हाउस की बात करें तो 4th हाउस की बात कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति उच्च की स्थिति में होते हैं और यहाँ जो चंद्रमा है काल पुरुष के हिसाब से भी उनका खुद का ही घर होता है और आपका अगर लगन, मेष लगन हो तो बहुत ही बेटर परिणाम देखने को मिलते हैं। अब ऐसा जो युति है, ये जो गजकेसरी योग है वो आपको करियर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बनाता है। अगर आप संतान पक्ष को देखें, आप अपने नॉलेज को देखें, आप अपने जीवन के स्टैंडर्ड को देखें, तो इन सब में यानी ओवरऑल पूरी लाइफ के ऊपर इस युति का प्रभाव रहता है।
और इसी वजह से ये इतना ज़्यादा आपको नेम फेम और प्रसिद्धि दे सकता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान की वजह से मोस्टली पॉपुलर होता है, अपने विवेक की वजह से, अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से, अपने कौशल की वजह से वो ज़्यादा फेमस होगा। ऐसा जातक दूसरों को बहुत अच्छे से गाइड कर पाएगा। जातक जो कुछ अपने जीवन में चाहता है, भले ही वो कोई धन संपत्ति प्राप्त करना चाहता है या किसी भी प्रकार का कोई अन्य चीज़ अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है, उसको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि उसके पास एक अच्छी माइंड पावर है, उसके पास एक अच्छी मेंटलिटी भी है साथ साथ में, और उसके पास काफ़ी सारी स्किल्स रहती हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए दातार ज़्यादा रहता है, ये दूसरों को हेल्प करने वाले तो रहते ही हैं, साथ साथ में ये बहुत बड़े दानी व्यक्ति हो सकते हैं। साथ ही उदार प्रकृति होने के कारण हर किसी के साथ ऐसे लोग आत्मसात कर लेंगे व्यवहार में। ऐसे लोग बहुत ही मन के शांत होते हैं और संतान से इनको विशेष लगाव रहता है। इनके पास भूमि और भवन के अच्छा सुख होता है। साथ ही इनको बहुत कोई हाई फाई लग्जरी और वो सब चाहत नहीं रहती। अगर शुक्र का संबंध बन रहा हो तो निश्चित ही जातक और भी अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को जीता है, और फिर जातक की लाइफ में लग्जरी भी होती है, बट एक सादा जीवन जातक का रहता है और जातक के जो विचार वो काफ़ी हाईली रहते हैं। अब ऐसे जातक को अपनी फैमिली का सपोर्ट, अपनी फैमिली से पूरा सुख मिलता है। उसको वैवाहिक जीवन में भी इस युति का काफ़ी अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। अगर किसी स्त्री के चार्ट में ये युति है तो वो स्त्री काफ़ी ज़्यादा गुणवान हो सकती है, वो अपनी माता से प्रभावित बहुत ज़्यादा हो सकती है। साथ ही उसका मैरिज होने के बाद भाग्य के साथ देने के प्रबल संकेत मिलते हैं इस युति की वजह से। अब डिपेंड ये करता है क्या ये युति आपके 6-8-12 में बन रही है। तो 6-8-12 में जब भी ये बन रही है तो उसके परिणाम उतने अच्छे नहीं मिलते, और इवन अगर यहाँ चंद्रमा या बृहस्पति अच्छी स्थिति में ना हो तो आपको कभी कभी फाइनेंशियल इश्यूज और जीवन में स्टेटस बहुत ज़्यादा लो होने का सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ परिणाम और प्रभाव हैं जब भी आपके गजकेसरी योग आपके चार्ट में बनेगा।